और एक जो है वो सिलाई सेंटर बनाऊं और एक जो है वो बुज़ुर्ग लोग वहाँ रहे। तो ये खुदावंद ने मुझे ताकत दी और मैं जो कुछ स्टील मिल से कमाया वहाँ रंगी टाउन में एक ओल्ड होम बनाया। उसमें ये सब चीज़ें हैं, यानी कि यतीम बच्चे भी आएंगे, अभी हम ऐलान करने वाले हैं। इसके अलावा जो है वो हमारे दूसरे बच्चे, पुअर बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ये मैंने अपने बेटे को कहा कि भाई ये जो बच्चे गलियों में घूम रहे हैं, ये बगैर यूनिफॉर्म से इनको पढ़ा शुरू कर, ताकि ये भी तालीम हासिल कर लें। फिर इसके बाद लड़कियाँ थी, सिलाई बहुत महंगी है, तो मैंने अपने बेटे से कहा कि डोमिनिक तुम ऐसा करोगे यार, सिलाई स्कूल भी खोल दो। तो कुछ मशीनें खरीदी, सिलाई मशीन का भी आगाज़ हो गया। और नीचे जो है वो क्लिनिक थी, जो मरीज़ आते हैं उनको भी ये देखता था। फिर उसके बाद मैंने इसको वो कहा कि डोमिनिक ये जो बूढ़े लोग यहाँ बैठे होते हैं यार, इनके लिए भी कुछ कर दो, इनके लिए खाने का इंतज़ाम करो। और वो खाने का इंतज़ाम भी हो गया। अब हमारे पास कुछ बुज़ुर्ग हैं जो दोपहर को आके खाना खाते हैं, शाम का खाना खा के अपने घरों को चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि खुदावंद मुझे और ताकत देगा। तो मैं ये बहुत 90 से ये मेरी ख्वाहिश थी, मुझे खुदावंद ने ये दिखाया था कि आप उन बच्चों को रखना है जिनको लोग नदियों में, नालों में फेंक देते हैं, आप उनको पालना है। और मुझे खुदावंद ने दिखाया कि किसी ने एक बच्चे को ज़ोर से नदी में फेंका। तो जब मैं आसमान की तरफ देखा ख्वाब में, तो मुझे आवाज़ आई कि ये तुम्हारी ड्यूटी होगी। बहरहाल मैं इस काबिल अब हो गया हूँ कि मैं ऐसे बच्चे भी रखूँगा। और मेरे बेटे डोमिनिक ने कहा कि अबू ये हम ऐलान जो है वो इंशाल्लाह जो है वो 1 जनवरी को इसका भी ऐलान हम कर देंगे कि कोई बच्चा हमें मिले तो हम उसको ज़रूर अपना बच्चा बना के पालेंगे, उसकी तालीम सब कुछ करेंगे उसके लिए, क्योंकि मुझे ये खुदावंद ने सिखाया। और इसके अलावा मेरा एक और प्रोग्राम है, वो ये है कि जो लोग मर जाते हैं उसके कफन दफन के लिए कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास कफन भी नहीं होता। क्योंकि ये वाकया मेरे साथ खुद हुआ कि 90 में मेरी जब वालदा मरी तो मेरे घर में कुछ भी नहीं था। मेरे भाई ने मुझे 1000 रुपया दिया, बोला भाई ये कफन खरीद के ले आओ। तो जब मैंने ख़रीदा कफन, तो वो तकरीबन बंदा जानने वाला था, कुछ सस्ता दे दिया। और मैंने कुछ पैसे उससे बचा कर अपना जो है वो घर का कुछ सौदा ले आया। तो इसलिए मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी कि जब मेरी हालत ऐसी है तो और लोगों की कैसी होती होगी। तो ये भी मेरे प्रोग्राम में है। तो मैं ये भी करना चाह रहा हूँ कि जो गरीब लोग हैं उनको कफन की ज़रूरत है, तो ये भी मैं पूरी करूँ। ये खुदावंद का शुक्र है। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर हम ये सारे काम करते हैं कि खुदावंद हमें इज्जत से भी नवाजता है, रुपए पैसे से भी, किसी चीज़ की कोई वो कमी नहीं होने देता। और मुझे भी कमी नहीं होने दी, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। सब बच्चे पढ़ गए, डॉक्टर बन गए, अपनी अपनी क्लिनिक कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा बड़ा बेटा, उसकी इसारा गरीब में क्लिनिक है। तो मुझे लोग बताते हैं कि वो लोगों के साथ बहुत लोगों की मदद करता है, बहुत हेल्प करता है। और मैं बहुत खुश होता हूँ कि मेरा ये जो मिशन था ये आगे चल निकला। अब और भी मेरे जो वेलफेयर ट्रस्ट में जो वेलफेयर है, ये 31 वेलफेयर रजिस्टर्ड हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये इन पर काम हो। और मैं खुद भी दिन रात इसी दौड़ में लगा हुआ हूँ कि किसी तरह से जो है वो हम गरीबों तक पहुँच सके, उनकी खिदमत कर सके। और क्योंकि ये खिदमत का जो हमें दिया गया है वो हमें मसीह यीशु की तरफ से दिया गया है। वो उसकी खिदमत भी ही ऐसे थी कि पिसे हुए लोगों को, कुचले हुए लोगों को, सताए हुए लोगों के लिए खिदमत करे। और मेरी उस्ताद जो डॉक्टर रुतफा थी, उसकी भी यही कोशिश होती थी कि गरीब से गरीब लोगों की मदद करे। और वो करती रही अपने आखिरी टाइम तक। यही हालत
सिस्टर हेलन की, डॉक्टर हेलन की थी, मैं उनको भी जानता हूँ। सिस्टर जनीन जो थी वो भी बहुत हेल्प करती थी लोगों की। बाजी मरियम माल्टा से आई, वो सिर्फ मेरे लिए काम करने के लिए आई थी, मगर कुछ कैसे मसले पैदा कर दिए गए कि वो अलग ही काम करने लगी। हालांकि उसको इजाज़त जो है वो मेरे थ्रू ही जेल में खिदमत करने के लिए मिली थी। तो मैं शुक्र करता हूँ कि हमारी एक सिस्टर वहाँ से माल्टा से अपने मुल्क को छोड़ा और यहाँ आकर उसने खिदमत की। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे लोग, वो कहती थी कि ये एक जगह बहुत बड़ा कैंप था, तो उसमें तकरीबन 50 डॉक्टरों ने हिस्सा लिया, तो डॉक्टर लुत्फा भी थी। तो सिस्टर सुपीरियर को कहने लगी कि मैं आपकी हूँ और आप पाकिस्तानी जितने भी हैं ये सारे मेरे भाई और मेरे सब बाप हैं। बस ये मेरी बात उनको, मुझे बहुत उनकी बात ये वो कहती है कि भाई यूनुस, ये जो सिस्टर ने कहा था हम वाकया ही उसके हैं और वो हमारी है। और आज भी मेरे दिल से ना सिस्टर वारगस की याद जाती है, ना सिस्टर हेलन की, और उसके साथ जितनी भी सेंडिटा में सिस्टर होती थी वो मेरे साथ बहुत प्यार से पेश आती थी। हर चीज़ मुझे वो अता करती थी, देती थी, खिदमत के लिए भी देती थी। कभी मैं उनको बोलता था कि कैदियों को खाना देता है, तो ये तो स्पेशली मेरा फंड लगा हुआ था, सिस्टर मुझे देती थी। तो हम तकरीबन 10-12 जगह जो है वो खाना भी कैदियों को दे देते थे। और ये हमारी काफ़ी सारी खिदमतें हैं। तो मैं दुआ करता हूँ और आपसे भी अपील करता हूँ कि मेरे लिए ये दुआ करें, और ताकि मैं इस खिदमत को और ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से खुदावंद के इस काम को जो है वो चला सकूँ। तो बस